नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी से पूछताछ की। उनसे पूछताछ दिल्ली के ईडी मुख्यालय में हुई। इस दौरान कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत देश के कुछ दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आंदोलित होते देखा गया। कांग्रेस ने इसे सत्याग्रह का नाम दिया है। हालात को नियंत्रित करने के लिए प्रदर्शनकारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। इस पर बीजेपी की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के इस सत्याग्रह पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सत्याग्रह नहीं बल्कि दुराग्रह है। इतना ही नहीं, उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस की संपत्ति गांधी परिवार की जेब में है। कांग्रेस पार्टी सत्याग्रह कर रही है। यह सत्याग्रह नहीं, देश और देश के कानून और देश की संस्थाओं के खिलाफ दुराग्रह है। देश को हम यह बताना चाहते हैं कि मामला है क्या। सोनिया जी और राहुल गांधी इस मामले में एक्यूज्ड हैं, बेल पर हैं, जिसमें धोखाधड़ी 420 का भी आरोप है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया, उसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट किया। इनकम टैक्स ने इस पूरे मामले को जांचा और अनियमितता पर गंभीर टिप्पणी की और टैक्स लगाया। उसके खिलाफ इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल गए ये लोग, वहां भी सफलता नहीं मिली। और उसके बाद फिर हाईकोर्ट गए, वहां भी सफलता नहीं मिली। तो देश को हम यह बताना चाहते हैं कि सोनिया जी और राहुल गांधी बेल पर हैं इस मामले में, और उनके एफआईआर को क्वाश करने की सारी प्रार्थना सुप्रीम कोर्ट तक रिजेक्ट हो गई है। अब यह मामला है क्या? मामला बहुत सरल भाषा में यह है कि कांग्रेस पार्टी तो परिवार की जेबी संस्था हो चुकी है, उनके नेता भी जेब में हैं। अब कांग्रेस पार्टी की संपत्ति भी परिवार के जेब में लाई जा रही है, यही ये मामला है। नेशनल हेराल्ड एक अखबार था, आजादी के आंदोलन का था, उसमें पब्लिक के बहुत बड़े नेता शेयर होल्डर थे। बाद में अखबार नहीं चला, अखबार बंद हो गया, उस पर बड़ी देनदारी हो गई और बहुत ही छद्म तरीके से 90 करोड़ रुपया लोन दिया गया और एक पारिवारिक संस्था यंग इंडिया बनाई गई, जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी 76% के शेयर होल्डर्स हैं, मेजॉरिटी। बाकी दो लोग नहीं है, मोतीलाल जी और ऑस्कर फर्नांडिस, वो गुजर गए। और बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से पूरे नेशनल हेराल्ड की ओनरशिप को यंग इंडिया को दे दिया गया। नेशनल हेराल्ड के पास हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति है, दिल्ली में है, मुंबई में है, मोहाली में है। जिस संपत्ति को कांग्रेस सरकारों ने सस्ते दर पर सरकार की जमीन दी, उससे हजारों लाखों रुपया किराया आता है। यह है कुल मामला। इस मामले की जांच चल रही है।